बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना इस वक्त फैज़ाबाद धरने पे मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं वो सैयद अहमद शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। अभी क्या हालात आगे बनने जा रहे हैं और स्पेशली इस इंटरव्यू के अंदर मतलब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के हवाले से भी कुछ सवालात करेंगे। आइए बात करते हैं अहमद शाह बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह रसूल को फजल है, रहम। शाह जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात का दौर कहाँ तक पहुँचा है? क्या फ़ाइनल हुआ है? क्या अभी यहाँ पे बैठे रहेंगे या कोई नेक्स्ट स्टेप है आपका? क्योंकि अभी 10 मुहर्रम जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी आगे क्या होने वाला है ये भी बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि मुज़ाकरात बड़ों के हो रहे हैं और जो भी ऐलान होगा हमारे मरकज़ की तरफ से होगा, जो वो मरकज़ी कंटेनर से है, तो हम अपने कायदीन के ताबे हैं। जो वो ऐलान करेंगे उनके मुज़ाकरात मामलात चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो भी होगा आपको वहाँ से मालूमात मिल जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 10 मुहर्रम के हवाले से बता दें कि 10 मुहर्रम ख़त्म हो गया। साद रिज़वी साहब ने भी कंटेनर से ऐलान किया था कि हमें पता चला है कोई 10 मुहर्रम के बाद जो है कुछ बड़ा होने जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा था कि कल्ले कल्ले नहीं सब रल के आओ। उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब आज एक नया दिन शुरू हो चुका है। कारकुनान राउंड अबाउट में देखा जाए तो एक बड़ी तादाद मौजूद है। क्या मामला था कि किस तरफ जा रहे हैं ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए जी, जो बात आप कर रहे हैं कि भाई ये कोई 11 मुहर्रम आ गया है, फोर्सेस जो पाकिस्तान में मसरूफ़ थी, तो वो 10 मुहर्रम अलाउंस आराम से फ्री होकर यहाँ ये कार अमीर मोहतरम ने फरमाया अभी कल्ले कल्ले नहीं रल के आओ, तो वो तो कोई मसला ही नहीं है। हम हर वक्त तैयार हैं। वो किसने बड़ी खूबसूरत बात की है कि तुम्हारे लश्करों का क्या खौफ हमें, हम तो खुद अपने इरादों से डरते हैं। मौत का खौफ तो है ही नहीं, अमीरुल मुजाहिदीन हमारे दिलों से निकाल गए हैं। ये मौत की खौफ, ये धमकियाँ, ये हम किसी और को जाकर सुनाएं। हमारे दिलों में तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, तो कोई मसला ही नहीं है मौत के लिए। हर वक्त बाबा जी ने फरमाया हमारी ये गर्दन रसूलुल्लाह के लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक इस वक्त यहाँ पे काउंटिंग बड़ी तादाद में है, ठीक है। सोशल मीडिया मुख्तलिफ जगह पे चल रही हैं, बातें चल रही हैं कि वहाँ पे तकरीबन 150 बंदा है, 200 बंदा है। तादाद के हवाले से क्या कहेंगे, कितनी तादाद है यहाँ पे अभी? वो जो चला रहे हैं वो तो अलग बात है, आके गिन लें। बस यही कहूँगा कि आके गिनती कर लें कि कितनी तादाद है। तो वैसे कहते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक जियो न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि भी तीन तीन हज़ार हैं, कोई कहता है 4,000 है। ये तो माने ना कि 150 के मुकाबले में 30,000 लेकर आए थे। अब तो 150 से बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद रिपोर्ट दी है कि कम से कम 10% तो बढ़ गए हैं। तो अब 30,000 से तो कम से कम 30 लाख तो फौज लानी पड़ेगी ना इनको। तो कोई मसला नहीं, तादाद तो जितनी है अल्लाह रसूल कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह, ये तो हमेशा से चला रहे हैं। मुसलमान हमेशा जो हक वाले होते हैं वो तादाद में कम होते हैं। करबला में भी कम ही थे। ज़ाहिरी तौर पर तो हुसैन के साथ तादाद में कम ही खड़े थे, सामने यजीद के साथ हज़ारों थे। लेकिन क़यामत तक ज़िंदाबाद हुसैन ही है, तो क़यामत तक ज़िंदाबाद वही होगा जो हुसैन के रास्ते पर खड़ा होगा। शाह जी, मुतालबात की मंजूरी तक बैठेंगे या अमली तौर पे जब तक नहीं देखते जो 3 मुतालबात थे तब तक बैठेंगे? जी, हमारे कायद मोहतरम ने फरमाया कि हम अमल दरामद होने तक बैठे हैं। मतलब मंजूर नहीं, नहीं वो हमें कोई लिफाफा दे देंगे, ये देख लें, ये लॉलीपॉप, उस तरह नहीं। हमारे अमीर साहब ने फरमाया कि हम मंजूरी तक बैठे हैं और अमल दरामद तक बैठे हैं कि यहाँ अगर आकर ऐलान हो, जो भी उनका बड़ों का होगा, ये जो भी है, अमल दरामद तक हम यहाँ पर मौजूद हैं। 2017 के धरने में भी आप यहाँ पे मौजूद थे और फैज़ाबाद का मैदान तब भी गर्म था। अल्लामा खादिम रिजवी साहब यहाँ पे मौजूद थे। आज इस दुनिया में नहीं है। क्या देख रहे हैं उस वक़्त के धरने में और आज के धरने में क्या फ़र्क देख रहे हैं चाहिए? देखें जी, बाबा जी का एक कमी तो ज़रूर है, लेकिन ये बाबा जी का ही फरमान है कि जब बुज़ुर्ग दुनिया में होते हैं तो फैज़ तलवार नियाम के अंदर होता है, ऐसे होता है। जब दुनिया से चले जाएँ तो फैज़ ऐसे हो जाता है तलवार नियाम से बाहर निकल आए, नंगी तलवार की तरह। तो पहले भी गरमा-गर्मी थी, अब गरमा-गर्मी और बढ़ गई है, अब ज़्यादा तादाद है, तो अल्लाह रसूल के फ़ज़ल से अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ान भी ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह तादाद भी ज़्यादा है। तो अल्लाह करम फरमाए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि अल्लामा साद रिज़वी साहब ने भी कहा है कि हमारा पुरअमन धरना है। खादिम रिज़वी साहब भी यहाँ पे कहते रहे थे 2017 में और हमने खुद देखा था कि एक ऐसा वक़्त आ गया था कि घेर लिया गया था हर तरफ से। अभी भी यही कहा जा रहा है पुरअमन धरना है, तो फिर आपके कारकुनान जो हैं उनके हाथों में डंडे क्यों हैं? ये डंडे तो वैसे क्या कहते हैं उसको अलामत है, वैसे अपनी हिफाजत के लिए ये खड़े हुए हैं। बाकी कभी डंडे चलाते हुए आप देखें कोई वीडियोज़ ऐसी चली हों, हम तो पीसफुल हैं। देखें हमने यहाँ मौजूद हैं, जब हमारे अमीर साहब गिरफ्तार थे 14 अगस्त को हमने रैली निकाली, कितनी तादाद में। मुमताज़ कादरी का जनाजा था, कितनी तादाद में थे, लाखों की बाबा जी के जनाजे पे कितनी तादाद में थे। अगर हमारे डंडों का मकसद कोई गलत होता
तो उस वक्त जब मुमताज़ कादरी साहब का जनाजा था, उस्ताद साहब का जनाजा था, उसके बाद तादाद में हम निकले, जब अमीर साहब अंदर थे, तो हम डंडों से या मुल्क को नुकसान या किसी, अभी यहाँ पर सारे बाजार मौजूद हैं, आप जाकर देख लें। अगर हमारे डंडे उठाने का कोई मकसद और है या कोई, कोई दुकान नहीं यहाँ पे बंद करवाई गई? नहीं जी, एक दुकान भी हमारी तरफ से तो कोई बंद नहीं, चल रहे हैं, मामलात भी चल रहे हैं। हम तो कोई यहाँ कारोबार इनके बढ़ गए हमारे टीएलपी वालों की वजह से, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। हम तो पीसफुल लोग हैं ही हम, और दहशतगर्द वो हैं जो फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं। शाह जी, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के मामले पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो मामला पेश आया था, उसमें जो लोग मुलव्विस थे, वो आपके कारकुन थे या कोई और थे? पहली तो बात यह है कि भाई सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब का बयान आ गया है, उन्होंने इसकी मजम्मत की है कि भाई वो कारकुन हमारे नहीं थे, वो शरपसंद अनासिर थे, वो वही लोग थे जो बाबा जी के बारे में बातें करते रहे हैं, वो वही लोग हैं जो सहाबा व अहले बैत के बारे में बातें करते हैं। देखें, अब सहाबा व अहले बैत इस वक्त सरकार के साथ मौजूद हैं, आपका भी यही ईमान है, हमारा भी यही ईमान है कि वो सरकार के साथ अल्लाह की बारगाह में इस वक्त इकट्ठे हैं। तो जब वो इकट्ठे हैं तो आपको और मुझे किसने हक दिया कि उनके बारे में बातें करें? तो ये तो बात ही नहीं है। देखें, अगर हम एक सियासी जमात भी हैं, हम सियासी जमात भी हैं, सिर्फ मजहबी नहीं, सियासी हैं। आप देखें, ये कंटेनर है, समझे ये मेरा कमरा है, मैं अब इसको बंद करके बैठ जाऊं तो कोई आएगा अंदर? नहीं आएगा ना, तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, लोग अंदर आएंगे। जब हम तो किसी के पास नहीं जा रहे ना, जब कोई हमारे पास आएगा तो वो अपना नज़रिया बताने आ रहे हैं ना कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मेरे अकायद आपके हैं, मेरे नज़रियात आप वाले हैं, मेरे अकीदा जो है वो अमीरुल मुजाहिदीन वाला है। जब हम उसको आने ही नहीं देंगे, जब हम उसके बारे में बात तो इसके बारे में तो हमारे बड़ों ने मजम्मत कर दी है। हमारी भी वही बात है कि वो शरपसंद थे, और शरपसंद अनासिर का काम होता है कि इस तरह के हमारे ये स्टेज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमने दावत दी है, ताजिर हों, वकील हों, जो भी दुनिया है तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ पर आएँ, हमारा हर वक़्त खुला है। मतलब इस जो अज़ीम काज़ पे आप बैठे हुए हैं, फ़लस्तीन के लिए स्पेशली, इसके इस काज़ के ऊपर कोई भी यहाँ पे आ सकता है, जो माज़ी में भले आप पे तनकीद भी करता रहे, वो भी यहाँ पे आ सकता है, ओपन जी, है आए सबके हैं, लिए दरवाज़े। आए हैं। कल ही यहाँ पर हमारे भावल नगर में जहाँ हमारे अमीर साहब इलेक्शन लड़े हैं, जहाँ वहाँ पर जिस बंदे ने हमारी मुखालफत की है अमीर साहब के इलेक्शन की, जो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, मैंने भी उस हल्के में एक जगह इलेक्शन किया, तो उसने हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, जिसको उसने सपोर्ट किया उसने 3500 वोट लिए हैं, तो हमें उससे कहीं ज़्यादा तादाद में मिले हैं। तो कल वो जब हमारे पास आया तो हमने स्टेज पर खड़े होकर उसको तकरीर करवाई है। ये तो कोई बात ही नहीं है। हमारी ज़ात की बात हो रहा है, हमारे ऊपर तनकीद करे, हमारी ज़ात पर करे, कोई बात करे, उसकी तो बात ही नहीं है। हर किसी के लिए दरवाज़ा खुला है। अब आएँगे, हमारे साथ बैठेंगे। देखें ना, जब सरकार हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास यहूदियों के, ईसाइयों के वफ़द आते थे, तो हुज़ूर उनसे मिलते थे। अब अगर सरकार उनसे ना मिलते तो वो कैसे ईमान लाते? मिलते थे, उनको मामलात बताते थे। तो हमारा मकसद, हमारी नीयत ये है कि हम उनको अपने पास लाकर उनका अक़ीदा, उनका सब कुछ ठीक करना है, या हमारे जो भी जमात में आएगा, जो भी आएगा, उसको अपने साथ शामिल करना मकसद है। फिर तो सबके लिए है। अगर हमारा मकसद ये है कि हम किसी गलत बंदे के साथ खड़ा होना चाहते हैं, या वो हम उसके पास चल कर जाएँ, फिर हम पर फतवा लगें, तो लोग हमारे पास चल कर आ रहे हैं, हम तो किसी के पास नहीं जा रहे हैं। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं देखने वाली आवाम को, स्पेशली ये जो गज़ा के हवाले से अल्लामा साद रिज़वी साहब बाहर निकले, एक बार नहीं निकले, तकरीबन ये 5वीं बार निकले हैं, तकरीबन ये जब अभी 1 डेढ़ साल के अंदर जब से ये मामला शुरू हुआ है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? फ़लस्तीन के अंदर बच्चियाँ कट गई हैं, बच्चे कट गए हैं। बर्मा के अंदर आपने देखा होगा, मुसलमान बच्चियों को बरहना करके दरख्तों से लटकाया गया था। आज के मुसलमान को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस पैगाम तो यही है कि मुसलमानों के लिए तो कुरान की नस्स है, वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा, कि तुम्हें बुज़ुर्ग, बच्चियाँ, औरतें पुकार कर बुला रही हैं कि या अल्लाह, हम पर इस ज़ालिम बस्ती से हमें निकाल, कोई हमारी मदद के लिए भेज। वो बर्मा की बेटियाँ, शाम की बच्चियाँ, वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद पौने 2 अरब है, और यहूदियों की तादाद 1 करोड़ भी नहीं है, 90 लाख के करीब है, या 1 करोड़ इससे ज़्यादा नहीं है। तो पौने पौने 2 अरब मुसलमान होते हुए भी 57 इस्लामी ममालिकों, 70 से 80 लाख मुसलमानों की फ़ौज है। तो जब पूरी उम्मत गैरत करेगी तो इन फ़ौज को भी गैरत आएगी। बस यही पैगाम है कि सब आएँ, हमारे साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की आवाज़ बनें, इसमें शामिल हों, और कम अज़ कम हमारा तो इतना हक़ है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई, तो चिड़िया चूत में पानी लेकर जा रही थी, तो किसी ने पूछा तेरे इस कतरे से क्या होगा? तो उसने कहा मुझे भी पता है कतरे से होगा कुछ नहीं, मैं नाम लिखवाने जा रही हूँ कि आग बुझाने में मैं शामिल ज़रूर थी, बुझती नहीं है, शामिल ज़रूर थी। तो हम वहाँ जा नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, कम अज़ कम आवाज़ तो बन सकते हैं ना, कि क़यामत वाले दिन वो जो हमारी माँ कह रही थी कि या रसूल अल्लाह इनकी शफ़ाअत ना करना, तो हम कहेंगे कि नहीं अम्मा जी,
हम आपके साथ हैं, अल्लाह ताला हमें, जैसे हज़रत अनस बिन नदर ने दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह एक बार मौका दे, हम भी ये कहते हैं या अल्लाह एक बार मौका दे, गौरी दे, शाहीन दे, अब्दाली दे, ज़राट दे, खालिद दे, AK-47 दे, G3 दे, ये दे, फिर रास्ता तू दे, फिर इंशाल्लाह तू भी देखेगा। अब बड़ों की दुआओं के सदके कह रहे हैं और फजल उसी का होगा, तो तू भी देखेगा इंशाल्लाह हम कैसे लड़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी,